तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताएंगे। बच्चों, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सभी टेंसों में एक विशेष महत्व है। इस टेंस का प्रयोग बहुत अधिक आप देखने को पाएंगे। अगर आपको मोस्टली किताबों के आंसर लिखना है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। स्पीकिंग में भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। इस प्रकार से यह टेंस बड़ा ही महत्वपूर्ण टेंस है। आइए मैं आपको बताता हूँ इसी टेंस के बारे में, अर्थात पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। बच्चों, ध्यान से इस पूरी वीडियो को आप देखिए और मैं प्रयास करूँगा कि आपको यह टेंस अच्छी तरीके से समझा सकूँ। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि किसी भी टेंस को आप अच्छी तरीके से, हर टेंस को आप समझें। हर टेंस की पहचान आपको याद होनी चाहिए और उसका नियम भी आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट की पहचान के बारे में आपको बताऊंगा कि हिंदी का कोई भी वाक्य आपको मिले जिसके अंत में बड़ा ई की मात्रा हो, बड़ी ई की मात्रा हो, ए हो, ता था, ती थे, ते थे, था, थे, थी आदि आपको जब भी मिले वह आपका निश्चित रूप से पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। यानी कि बड़ा आ की मात्रा हो, छोटी ई की मात्रा हो, ए हो, ता था हो, ती थी हो, ते थे हो या था, थे, थी, ये सारे जब भी किसी हिंदी के वाक्य के आखिर में आपको मिले तो वह आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। जैसे उदाहरण देखें, मैंने एक पत्र लिखा, तो यहाँ पे ख में बड़ी की मात्रा है तो बड़ा आ गया। दूसरा एग्जाम्पल देखें, तुम बहुत तेज दौड़ते थे, तो लास्ट में ते थे है। तीसरा उदाहरण देखें, वह कल कानपुर गया था, तो यहाँ पे था है, था के पहले वर्ब है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान के लिए बड़ा आ, छोटी ई, ए, ता था, ती थी, ते थे और था, थे, थी भी कभी कभी मिलता है। तो इस टेंस का प्रयोग बच्चों में बताता हूँ। इस टेंस का प्रयोग ऐसे कार्यों के लिए होता है जो घटित हो गया हो, अर्थात इस टेंस का उपयोग भूतकाल में हुए कार्यों को प्रकट करने के लिए होता है। आइए मैं आपको बताऊं अनुवाद का नियम, यानी किस प्रकार से हम ट्रांसलेशन करें इस टेंस का। तो सबसे पहले हम टेंस को पहचाने कि कौन सा टेंस है, और इस टेंस की पहचान मैंने आपको कई बार बताई। आइए ट्रांसलेशन बताएं। तो ट्रांसलेशन के लिए मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि सबसे पहले टेंस को पहचाने, उसके बाद जो वाक्य है वो किस प्रकार का है, अर्थात अफर्मेटिव है कि नेगेटिव है कि इंट्रोगेटिव है। तो यदि आपका सेंटेंस अफर्मेटिव टाइप का है तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर जो कुछ भी है। यानी कि आपको मोटे तौर पे यही ध्यान रखना है, यदि आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखनी है, उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट या जो कुछ भी है उसको लिखेंगे। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ। मोहन यहाँ आया, तो सबसे पहले आया में या की बड़ी की मात्रा है तो यह हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस हुआ। तो मोहन यहाँ आया, तो सब्जेक्ट सबसे पहले हमने सब्जेक्ट मोहन लिखा, फिर वर्ब है आया, यानी कम की सेकंड फॉर्म क्या होगी, केम। हेयर माने यहाँ, मोहन यहाँ आया, मोहन केम हेयर। दूसरा उदाहरण देखें, पुलिस ने चोर को पकड़ा, पकड़ा में बड़ा की मात्रा है तो ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और अफर्मेटिव टाइप का है। तो सब्जेक्ट हमने पहले लिखा, सब्जेक्ट हमारा क्या है, द पुलिस। वर्ब क्या है, पकड़ना, कैच, यानी कि सेकंड फॉर्म कॉट होगा। द पुलिस हमारा सब्जेक्ट हो गया, कॉट हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई और द थीफ हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। यानी कि पुलिस ने चोर को पकड़ा, द पुलिस कॉट द थीफ। तीसरा ट्रांसलेशन देखें, राम के भाई ने मेरी पुस्तक चुराई, ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का एग्जाम्पल है और अफर्मेटिव टाइप का है। तो राम्स ब्रदर ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, स्टील की सेकंड फॉर्म स्टोल हो गया, वर्ब हो गई सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट हो गया माई बुक। राम के भाई ने मेरी पुस्तक चुराई,
राम्स ब्रदर स्टोल माई बुक। फिर मैं आपको बताता हूँ कि अफर्मेटिव सेंटेंस अगर आपका है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में और आपको ट्रांसलेशन करना है तो आप सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे और वर्ब की सेकंड फॉर्म का आपको लगाना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट या जो कुछ भी है। आइए मैं आपको बताता हूँ निगेटिव सेंटेंस के बारे में। यदि आपका दिया हुआ वाक्य निगेटिव सेंटेंस यानी कि उसमें नॉट शब्द लगा है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर डिड नॉट लिखेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट या वर्ब जो भी है। यानी कि निगेटिव में हमें सब्जेक्ट के साथ डिड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। आइए एग्जाम्पल देखें। सीता वहाँ नहीं गई, सब्जेक्ट हमारा हो गया सीता, रूल के हिसाब से हमने डिड नॉट लगाया, डिड नॉट हो गया। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, गो, फिर देयर। सीता वहाँ नहीं गई, सीता डिड नॉट गो देयर, सब्जेक्ट यहाँ पे सीता हो गया, डिड नॉट रूल के हिसाब से लगाया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो हुआ और देयर हमने लिखा, तो सीता डिड नॉट गो देयर। हम कमरे में नहीं सोते थे, ये भी थे लगा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हुआ और नेगेटिव टाइप का हुआ। हम कमरे में नहीं सोते थे तो हमारा सब्जेक्ट वी हो गया, हम डिड नॉट लगाए, फिर स्लीप फर्स्ट फॉर्म इन द रूम, वी डिड नॉट स्लीप इन द रूम, हम कमरे में नहीं सोते थे। तीसरा उदाहरण देखें, आज सूरज नहीं निकला, अल्लाह में बड़ी की मात्रा है तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस हुआ, नेगेटिव टाइप का सेंटेंस है। देखें इसमें सब्जेक्ट हमारा क्या हुआ, सूरज, यानी कि द सन, फिर डिड नॉट लगाए, फिर निकलना का होता है राइज, फर्स्ट फॉर्म लिखे, द सन डिड नॉट राइज टुडे, आज सूर्य नहीं निकला। आइए मैं आपको बताता हूँ कि इंट्रोगेटिव टाइप सेंटेंस अगर हो तो उसका ट्रांसलेशन किस प्रकार से हमको करना चाहिए। तो बच्चों ध्यान दें, अगर आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो आप दो चीज़ों का ध्यान दें कि वाक्य जो है इंट्रोगेटिव, आपका क्वेश्चन मार्क जो इंट्रोगेटिव टाइप का जो वाक्य है, क्या क्या क्यों कैसे, ये शुरू में है कि बीच में है। यदि क्या क्यों कैसे शुरू में है तो आप क्या करेंगे, डिड लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर फर्स्ट की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद जो कुछ भी है और एट लास्ट में क्वेश्चन मार्क आपको जरूर देना है। फिर मैं फिर आपको दोहराता हूँ, यदि क्या क्यों कैसे वाक्य शुरू में है तो डिड के साथ सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी प्लस ऑब्जेक्ट या जो कुछ भी है, उसके बाद प्रश्नवाचक निशान जरूर देंगे। देखें उदाहरण, क्या राम प्रतिदिन स्कूल स्टेशन जाता था, तो यहाँ पे हमने पहले डिड लिखा क्योंकि क्या वाक्य शुरू में है, डिड सब्जेक्ट हमारा हो गया राम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गो टू स्टेशन डेली, क्या राम प्रतिदिन स्टेशन जाता था, डिड राम गो टू स्टेशन डेली। बच्चों क्वेश्चन मार्क आपको जरूर लगाना है। दूसरा उदाहरण देखें, क्या वह वहाँ गई, ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है इंट्रोगेटिव टाइप का, तो क्या शुरू में है इसलिए हम डिड को पहले लगाएंगे, डिड सब्जेक्ट हमारा हुआ सी, वर्ब हो गया फर्स्ट फॉर्म गो देयर, क्या वह वहाँ गई, डिड सी गो देयर, क्या वह वहाँ गई। आगे देखें अगला उदाहरण, राम ने आज क्या खाया, तो इस वाक्य को ध्यान से देखें तो क्या इसमें वाक्य बीच में है, क्या क्या कैसे अगर बीच में है तो वाट लगाएंगे, वाट, वेयर, हाउ, इन सब को हम शुरू में लिखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, वाट, और बाकी जो रूल है इंट्रोगेटिव का वही करेंगे, यानी कि डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेम वही चीज़ करेंगे। लास्ट में क्वेश्चन मार्क आपको देना है। सिर्फ क्या क्यों कैसे अगर वाक्य बीच में है तो आपको वाट, वेयर, हाउ, विच, ये सबको पहले लिखेंगे, उसके बाद डिड लगाएंगे, उसके बाद जो रूल है उसको फॉलो करते हुए आप करेंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो राम ने आज क्या खाया, तो क्या क्या होगा, वाट, फिर हमने डिड लगाया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाट सबसे पहले लगाए, फिर डिड, फिर राम सब्जेक्ट हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट और टुडे यानी कि आज, वाट डिड राम ईट टुडे, राम ने आज क्या खाया और लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया। तो देखिए, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता था, यदि कौन आ जाए पास्ट इंडेफिनिट में ध्यान दें, यदि कौन बीच में आ जाता है तो हु शुरू में लगाएंगे, डिड का प्रयोग नहीं करेंगे, यानी और वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। ध्यान दें, यदि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कौन
वाक्य के बीच में आ जाता है तो हमें हु से शुरू करते हुए वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे, डिड का प्रयोग नहीं करेंगे। यानी कि हु हो गया सब्जेक्ट, टॉट हो गया वर्ब की सेकंड फॉर्म, टीच की हु टॉट यू इंग्लिश, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता था, हु टॉट यू इंग्लिश। इस तरीके से मैंने आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताया। बच्चों उम्मीद है आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस जरूर समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आ गया हो तो आप इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।